हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट होता क्या है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैपिटल मार्केट होता है लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है, जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। 1 साल से ज़्यादा के लिए कर्जा लेना या देना या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करना जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा वो कैपिटल मार्केट में माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पहला फीचर है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स हैं या सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में ये एक लिंक है। कैसे? कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच में ये क्रूशियल लिंक है। ठीक है, द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो सेवर्स जो होते हैं वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं डालते हैं, किसी भी कंपनी में या उसकी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। तो ये लिंक हुआ ना किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये जो लिंक है, लॉन्ग टाइम का लिंक, इसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। सेकेंड आ जाता है इट डील्स इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि मीनिंग है इसका कि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग्स फॉर लेस देन 1 ईयर। तो सिंपल वर्ड्स में 1 साल से कम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे डील नहीं करता, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म से डील करता है। बेसिकली टाइम पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज। ये अपने जो इंटरमीडियरीज हैं उसको यूटिलाइज करता है। कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं? कैपिटल मार्केट्स मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट में कई इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। इंटरमीडियरीज बेसिकली बिचौलों को कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज एट्सेट्रा, ये आ जाते हैं इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये इंटरमीडियरीज हैं। दीज इंटरमीडियरीज एक्ट as working organs of capital market and are very important elements of capital market। तो ये जो बिचौलिए हैं या इंटरमीडियरीज हैं, इनके बिना कैपिटल मार्केट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, काम ही नहीं कर पाएगी। ब्रोकर्स या अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनके बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इनके बिना काम चलेगी, क्योंकि जो भी फंड्स होता है इन्हीं के थ्रू मूव होता है। कैसे होता है वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंट्री में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना पैसा सेवर से मतलब इन्वेस्टर की जेब में जा रहा है, वो सारा का सारा ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट के अंडर कैपिटल मार्केट में डिटर्मिन किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। द एक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटल मार्केट डिटर्मिन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकॉनमी। एक इकॉनमी में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना % जीडीपी का इन्वेस्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? सारा का सारा कैपिटल मार्केट के इस इंस्ट्रूमेंट, कई इंस्ट्रूमेंट है तो बेसिकली कैपिटल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द कैपिटल मार्केट एंड आर एनकरेज टू सेव मोर फॉर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन एनकरेज की जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे एनकरेज होगी? तो बेसिकली जो सेवर्स हैं वो देखेंगे कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेविंग्स करेंगे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस पर पैसे भी लगाएंगे। तो कैपिटल मार्केट ही डिटर्मिन करती है कि हर एक कंट्री में या किसी भी कंट्री में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कैपिटल मार्केट है वो अन्यवा नहीं चलती, उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अपनी मर्जी से नहीं वो काम करते। ठीक है ना, गवर्नमेंट कुछ रूल सेट करती है, उसी के हिसाब से चलानी पड़ती है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। फ्रीली मतलब डिमांड सप्लाई अपने हिसाब से वो तय करते हैं, डिमांड और सप्लाई उनकी अपने हिसाब से होता है, मगर जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। दीज मार्केट्स functions within the framework of government rules and regulations, that is stock exchange, जो stock market है, works under the regulation of SEBI which is a government body। बेसिकली जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की चुनी हुई बॉडी बनाती है। जैसे शेयर मार्केट के रूल्स रेगुलेशन सेबी बनाती है। तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। फ्रीली तो डिमांड एंड सप्लाई पे तो काम करते ही हैं, मगर ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से या हैफ हैज़र्ड मैनर में ये काम नहीं करता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होती है। ठीक है, आइडियल मतलब एक अच्छी कैपिटल मार्केट में क्या होना चाहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।